हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। वो सभी बच्चे जिन्होंने बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और अब उनका रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट से पहले उन बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट उठ रहा है कि सर किस रैंक के ऊपर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है और उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच हमें मिल सकती है। तो उन सभी बच्चों के लिए आज के इस वीडियो में मैं ये डेटा लेकर आया हूं कि भागलपुर कॉलेज में किस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी रैंक आपको चाहिए होगी। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये डेटा है किस एग्जामिनेशन के लिए है। वो सभी बच्चे जिन्होंने 10th के बाद में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो आप देखिए यहां पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो यूआर कैटेगरी की रैंक आप देख रहे हैं, यहां पर ये यूआर कैटेगरी की रैंक जो है ये 117 से शुरू हुई है और 881 पे खत्म हो गया। ये सारा डेटा यूआर का है सबसे पहले। ऐसे अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो ये 69 पे शुरू हुआ है और 3278 पे खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये आपके पास 56 से शुरू हो रहा है और 2035 पे खत्म हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके पास में 1807 से शुरू हुआ है, 7843 तक ये रैंक गई है। टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूंगा तो 7280 से शुरू हुआ है और 7280 पे खत्म हो गया। इट मींस एक कैंडिडेट ने यहां पर एडमिशन लिया है। एग्रीकल्चर जो है 100 से शुरू हुआ, 7674 तक ये गया। तो यूआर कैटेगरी की सारी जानकारी मैंने यहां पर दे दी है। बहुत सारी कैटेगरी होने वाली है, इस वजह से इसको कैटेगरी वाइज बनाया गया है। अब देखिए अगर एसटी कैटेगरी में आप देखिए तो एग्रीकल्चर जो है 119 से शुरू हुआ और 119 पर ही खत्म हो गया। एसटी में अगर आप देखेंगे तो 13 से शुरू हो रहा है और इसी पे खत्म हो गया। एसटी में 15 रैंक वाले बच्चे ने लिया है और अगेन एसटी में अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल के अंदर 74 रैंक। तो आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए, ये कंप्यूटर साइंस के लिए, ये इलेक्ट्रिकल के लिए और ये टेक्सटाइल के लिए। उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं यहां से थोड़ा सा आगे तो एसएमक्यू कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे एग्रीकल्चर 170 पे जा रहा है। अगर आप देखेंगे सिविल 24 रैंक पे गया है, इलेक्ट्रिकल आपका 16 रैंक पर गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 141 रैंक पे, और अगर आप देखेंगे टेक्सटाइल जो है 198 रैंक पर गया है। ये फर्स्ट फर्स्ट राउंड के बाद का सीट अलॉटमेंट है। और अगर आप बात करेंगे पॉलिटेक्निक जो 3 साल का होता है, अगर उसके डेटा की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड के बाद में बहुत कुछ उसमें बदलाव होता है। पर एक आइडिया आपको लग जाएगा कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट के अंदर आपको किस रैंक पर कॉलेज मिल सकता है। अगेन अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी के अंदर तो एग्रीकल्चर 1204 से लेकर 1991 तक गया है ये। सिविल इंजीनियरिंग एससी कैटेगरी 69 से 401 तक गया है ये। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो 372 से लेके 1736 तक गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो 304 से लेके 789 तक ये रैंक गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा तो 1169 से लेके 2401 तक ये गया है। और टेक्सटाइल में आप देखेंगे 2235 से 4572 तक ये रैंक गई है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहां पर तो जो आरसीजी कैटेगरी है उसके अंडर अगर आप एग्रीकल्चर को देखेंगे तो 2684 से 2782 तक ये रैंक गई है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो 191 से 205 तक ये गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1009 से 1017 तक ये गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 607 से 607 से 834 तक ये गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2929 से लेके 2985 तक ये गया है। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 3451 से लेकर 3451 तक ये रैंक जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे आरसीजी कैटेगरी तो उसका रैंक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा जल्दी मैं बोलता हूं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई सारी रैंक को कम समय में कवर कर ले। अगर मान लीजिए कि आपको कोई स्पेसिफिक रैंक देखना हो तो वहां पर वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा उस रैंक को। अगेन अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 890 से शुरू हो रहा है और 1633 पर यह खत्म हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग 158 से लेके 221 तक गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 389 से लेके 3113 तक गया है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 257 से 364 तक ये गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 853 से 1786 तक ये गया है। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो 1431 से 3120 तक ये रैंक गई है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रैंक्स है। अब देखिए यहां पर इस कैटेगरी के बाद में आपको एक नई कैटेगरी देखने को मिल रही है, ईयूआर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड
जो भी आपके पास में स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए स्पेशल कोटा के तहत ये सीट रिजर्व रहती है। तो ईयूआर का स्टूडेंट जो है 7,986 से 8,130 तक उसको एग्रीकल्चर मिल गया था। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो 890 से 900 तक ये सीट मिली थी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 3,337 से 3,337 तक ये गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो 2,068 से 2,068 तक ये गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 8,336 रैंक वाले को ये सीट मिली है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर 8,353 रैंक वाले बच्चे को ये सीट मिली है। और ऐसी इकोनॉमिक वाली जो कैटेगरी है वो आपके पास एससी में भी है, तो एग्रीकल्चर में ये सीट मिली है 2009 रैंक वाले बच्चे को, सिविल में ये सीट मिली है 405 रैंक वाले बच्चे को, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सीट मिली है 2,531 रैंक वाले स्टूडेंट को। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर ईबीसी में जो एडिशनल इकोनॉमिक बैकवर्ड आपके पास में आ रहा है, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर ये जो सीट मिली है 2,213 रैंक वाले को मिली है। इलेक्ट्रिकल के अंदर ये सीट मिली है 1,351 वाले को। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो सीट मिली है 4,399 वाली रैंक बच्चे को मिली है। और टेक्सटाइल में ये जो सीट मिली है ये 7,104 से 7,155। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 बच्चे यहां पर हो सकते हैं जिनको ये सीट मिली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर जो नेक्स्ट कैटेगरी है ईबीसी, अगर ईबीसी की मैं बात करूं यहां पर ये ईबीसी है, ध्यान रखना बीसी है जिसमें इकोनॉमिक कैटेगरी लग गई है यहां पर। तो ये कंप्यूटर साइंस की, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूंगा तो 1,383 रैंक वाले बच्चे को ये सीट मिली है। और कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूंगा तो कंप्यूटर साइंस में ये जो सीट मिल रही है ये देखिए ये ईबीसी है, अलग कैटेगरी है, ईबीसी अलग कैटेगरी है। तो हमने कहा सर ये 2,173 से 2,173 रैंक वाले बच्चों को मिला है। अब फिर से आपके पास शुरू हो गया एग्रीकल्चर में ये जो सीट मिली है 2,934 से 3,747 के बीच में मिली है। सिविल इंजीनियरिंग में ये जो सीट मिली है 273 से 443 के बीच में बच्चों को ये सीट मिली है। कंप्यूटर साइंस में ये जो सीट मिल रही है बेटा 1158 से 2190 के बीच में जो स्टूडेंट रहे उनको ये सीट मिले, मतलब लास्ट जो बच्चा मिला होगा 2,190 वाला रहा होगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर आप देख सकते हैं 669 से 1,321 के बीच में ये स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनको ये सीट मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप देखिए 3,087 से 4,164 के बीच में ये सीट मिल रही है। और वही अगर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करेंगे 4,477 से 7,048 रैंक तक ये सीट मिल रही है। भागलपुर, जीपी भागलपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर की मैं बात कर रहा हूं। पीक्यू कैटेगरी में आप देखिए अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो 138 से 280 तक गया है। अगर सिविल की बात करूंगा तो रैंक 35 से रैंक 68 तक गया है। कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा तो 156 से 222 तक गया है। और इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा तो 111 से 293 रैंक तक ये आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो फिर से देखिए बीसी कैटेगरी एग्रीकल्चर जो है 3,434 से 4,614 तक गया है। सिविल इंजीनियरिंग अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 486 से 507 तक गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो 1,531 से 2,026 तक गया है ये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो 916 से 1,340 तक ये गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो 3,646 से 5,630 तक ये गया है। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 4,749 से 6,452 तक ये रैंक गई है। और मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी। जितनी भी रैंक्स आपको बताई गई है अगेन ये फर्स्ट राउंड के बाद का सीट अलॉटमेंट है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आप लोगों को बताई जा रही है। और आप सभी बच्चों को जिन्होंने डीसीसी का एग्जाम दिया होगा, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जिन्होंने दिया होगा, उन सभी बच्चों के लिए ये रैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे उनको ये आइडिया लग जाएगा रैंक आने पर कि सर एग्जैक्टली किस रैंक पर मुझे क्या मिल सकता है। उसके हिसाब से वो अपनी काउंसलिंग भी कर पाएगा। क्लियर है। और अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से करते हैं और आपको एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फिर बारी आएगी आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। तो आप इजी प्रेप के साथ में उदय बैच के अंदर अपने डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन या मैं कहूं डिप्लोमा सेमेस्टर की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, लेक्चर्स बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको मिलने वाले हैं, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट आपको मिलने वाले हैं। और ये सब फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कोर्स अभी आपको 2,999 में नहीं, सिर्फ और सिर्फ
1499 में मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों सेमेस्टर का लेना चाहते हैं तो ये आपके पास में 5999 नहीं 2499 में आपको मिल जाएगा, और इसकी वैलिडिटी जब तक आपका सेकंड सेमेस्टर खत्म नहीं होगा तब तक रहने वाली है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल होने वाली है, और वो सभी बच्चे जो बिहार पॉलिटेक्निक का फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में बाकी कॉलेजेस के लिए भी वीडियोस आने वाले हैं, तो उनको भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे काउंसलिंग की समझ आपके अंदर भी डेवलप हो जाए। तो बने रहिए इजी प्रेप पर। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।